अस्सलाम वालेकुम बखैर रागले। तो ये खूबसूरत सी यूनिवर्सिटी है GIK, जिसको ग़ुलाम इसहाक़ खान इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है और जो है सवाबी में। और आज इस वीडियो में हम अपनी स्टूडेंट लाइफ की यादें ताज़ा करने जा रहे हैं। तो कहानी कुछ यूँ है कि हमने अपनी ग्रेजुएशन की है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज पेशावर, जिसको IM साइंसेज पेशावर भी कहा जाता है। और GIK चूंकि सवाबी में है और सवाबी पेशावर के काफी ज्यादा करीब है, तो यही वजह है कि GIK में जब भी कोई इवेंट होता था तो हम IM साइंसेज से अपने दोस्तों समेत यहाँ पे ऑलमोस्ट हर एक इवेंट के लिए आया करते थे अपनी स्टूडेंट लाइफ में। और GIK में तरह तरह के इवेंट्स हुआ करते थे और इन इवेंट्स की सबसे बड़ी खूबसूरती ये भी होती थी कि ये फ्राइडे से शुरू होके और संडे तक लेट इवनिंग तक ये इवेंट्स हुआ करती थी। और पूरे पाकिस्तान से डिफरेंट यूनिवर्सिटी से यहाँ पे स्टूडेंट्स compete करने आते थे और साथ में चूंकि म्यूजिक कंसर्ट्स वगैरह भी हुआ करती थी तो लोग काफी ज्यादा एंजॉय भी किया करते थे। और यही रीजन थी कि हम भी अपने दोस्तों समेत यहाँ पे ऑलमोस्ट हर एक इवेंट के लिए आया करते थे। लेकिन फिर हुआ कुछ यूँ कि हम सारे दोस्त ग्रेजुएट हुए और हम अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ हो गए। लेकिन आज चूँकि साल काफ़ी ज़्यादा बीत गए थे तो मुझे ख्याल आया कि हमें दोबारा से स्टूडेंट लाइफ की मेमोरीज़ को ताज़ा कर लेना चाहिए। तो जिस पे मैंने अपने दोस्तों से रब्ता किया कि हम जाने वाले हैं GIK के इस इवेंट में, जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ खूब मस्तियाँ भी करेंगे और साथ ही स्टूडेंट लाइफ की यादें भी ताज़ा करेंगे और साथ ही साथ में एक दूसरे के साथ कुछ वक्त बिताने का भी मौका मिल जाएगा इस प्रोफेशनल ज़िंदगी से कुछ देर दूर जाकर। और कि पूरा स्टूडेंट फील आए तभी हमने अपनी गाड़ी छोड़ी घर पे और हम कोस्टर में निकल पड़े GIK की तरफ। और चूँकि GIK के इस इवेंट के लिए हर एक शहर से कोस्टर आता है, GIK का अपना ही कोस्टर होता है, तो हमने सोचा कि इसी कोस्टर से हम जाए ताकि हमें खूब स्टूडेंट लाइफ की मेमोरीज रिकॉल हो सके। और यूँ हम पहुँच आए GIK और पहली रात को ही गौहर मुमताज़ का म्यूज़िक कंसर्ट था, जिसको हमने काफ़ी इंजॉय करने की हमारा कंसर्ट ख़त्म हुआ और फिर हम चले आए अपने कॉमन रूम में। चूँकि GIK में काफ़ी ज़्यादा लोग आए होते हैं इन इवेंट्स पे, तो जितने भी लोग होते हैं तो उनको कॉमन रूम में ही रात बितानी पड़ती है। तो अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे। अच्छा जी, तो अभी हमारी सारी फौज, सारी आर्मी जो है तो निकल रही है अपने हॉस्टल से निकल के उस वाले हॉस्टल पे जाएंगे। और प्लान यही है जैसे बताया गया है कि प्लान ये है कि हम उस वाले हॉस्टल के कॉमन रूम में जाएंगे, चूँकि रात के हो गए 3 बजे और वहाँ पे सारी आवाम सो चुकी होगी और हमारे अपने ही 3-4 बंदे उनके बीच सो जाएगी। और वहाँ पे हम आवाज़ निकालने वाले हैं कि ज़लज़ला हो गया, ज़लज़ला आ गया। और सारी आवाम कैसे भगदड़ मचती है ये अभी हम आपको कुछ ही देर में दिखाने वाले हैं। तो हाउस जोश बचगाना हरकतें करने के बाद फिर हम वापस आए अपने कॉमन रूम में और वहाँ पे भी कुछ देर हमने मस्तियाँ की। तो जब हम आते थे यहाँ पे GIK में तो हम लोग ऐसे ही कॉमन रूम में टाइम स्पेंड किया करते थे और तब हम स्टूडेंट्स हुआ करते थे। ज़िंदगी में मस्ती काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन जो ही आप ग्रेजुएट हो जाते तो बिल्कुल इस कमरे के माने यहाँ पे अभी कुछ ही देर पहले इतनी ज़्यादा मस्ती आती, लेकिन जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तो फिर सारे लोग अपने भाग दौड़ में लग के और आपकी जितनी भी पुरानी यादें होती है वो ऐसे ही इस वीरान कमरे की तरह आपके जहन में सिर्फ नक्श होके रह जाती है और बाकी सारे लोग
अपनी ज़िंदगी के भागदौड़ में रह जाते हैं और प्रैक्टिकल ज़िंदगी के नज़र हो जाते हैं। और यूँ हमारी गुड मॉर्निंग हो जाती है अगली सुबह की, और हमने अपने सुबह का आगाज़ अपने इन दोस्तों के साथ इस खूबसूरत से गैदरिंग में, इस खूबसूरत से म्यूज़िक से किया। और फिर अगले दिन की शाम को ये खूबसूरत सी कवाली। और यूँ फिर कवाली के बाद रात को हम ढाबे पे बैठ के अपने दोस्तों के साथ म्यूज़िक के मज़े लेते रहे। और ये म्यूज़िक इतना अच्छा था कि ये वाले भाई साहब के जो आईब्रोज थे वो भी इसको एंजॉय करने के लिए काफ़ी नीचे आ गए थे। और ये वाले जो भाई साहब थे, इसका वजूद तो हमारे साथ इस महफिल में था, लेकिन इसका दिलो दिमाग अपने बिछड़े हुए महबूब के साथ। और ये वाले भाई साहब अभी ये सोच रहे हैं कि वो मुझे कैसे ऐसे छोड़ के चली गई, ये कह के रूह तेरे पास रहेगी लेकिन वजूद सिर्फ किसी और के पास है। गोया अब ना वजूद मेरे पास है और ना रूह इसके पास है। और ये वो वाले कारी साहब है जो दिखता तो स्वामी टाइप का है लेकिन होता बड़ा ही और हमारे खूबसूरत सा सफ़र यहाँ पे ख़त्म हुआ चाहता है और इन खूबसूरत यादों को लेके हमें वापस अपनी ज़िंदगी में लौट के जाना पड़ेगा। और जितने भी स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरा आप लोगों के लिए एक मैसेज है कि जितना हो सके आप लोग अपनी स्टूडेंट लाइफ को भरपूर एंजॉय करें अपने दोस्तों के संग, क्योंकि बाद में आपके पास सब कुछ होता है लेकिन दोस्तों के साथ वक्त गुजारने के लिए वक्त नहीं।